अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका निराला। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसे कबाबों की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और बहुत ही मज़ेदार ये तैयार होते हैं। इसे इफ़्तार के टाइम पे बनाइए या फिर टी टाइम पे इसे सर्व कीजिए। अगर मेहमान आ जाएँ तो मेहमानों को भी आप चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से ये चावलों के कबाब तैयार होते हैं। मेरे पास ये लेफ़्ट ओवर राइस थे, मैंने इसे चॉपर में चॉप्ड कर लिया था। मेरे पास सेला राइस थे तो मैंने इसे इस तरह से चॉपर में चॉप्ड कर लिया है, या फिर आप लोग इसे हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज भी चॉप्ड कर लिया है, वो भी हम चावलों में शामिल कर देंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इसे सेला राइस से ही बनाएं, इसे बासमती राइस के साथ भी तैयार किया जा सकता है। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें और आधा कप हरा धनिया भी मैंने चॉप्ड कर लिया है। नमक शामिल करेंगे क्योंकि चावलों में भी नमक था, तो इसलिए हम नमक थोड़ा कम ही इसमें शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर हमने इसमें शामिल कर दिया है। नमक और मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां। मेरे पास ये स्प्रिंग रोल का सामान तैयार रखा हुआ था तो मैं इसमें वही शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें एक शिमला मिर्च, थोड़ी सी बंद गोभी, मतलब बहुत ज़्यादा सब्जियां इसमें नहीं जाएंगी, एक बड़े साइज़ का शिमला मिर्च और थोड़ी बहुत बंद गोभी आप इसमें शामिल कर देंगे। मेरे पास ये तैयार था स्प्रिंग रोल का बैटर, तो इसमें थोड़ी बहुत चिकन भी थी, शिमला मिर्च भी है और बंद गोभी भी है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें चिकन की 1-2 बोटियाँ भी शामिल कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। साथ ही साथ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो शामिल कर दिया है। बाइंडिंग के लिए हम इसमें 4 to 5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे और 2 to 3 टेबल स्पून हम इसमें शामिल कर देंगे बेसन के। बेसन भी अगर आप लोग चाहें तो ना शामिल करें, कॉर्नफ्लावर से ही बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। एक बड़े साइज़ का उबला हुआ आलू इसमें शामिल करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो आलू ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, उबालने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारे कबाबों का ये अब तैयार है मसाला। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे कबाब का शेप दे देंगे। आप लोग चाहें तो किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं, इसे गोल भी बना सकते हैं, नगेट्स वाला शेप भी दे सकते हैं। मैंने इस तरह से ये सीख कबाब वाला शेप दिया है। अब हम इसे शैलो फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसके ऊपर हम किसी भी चीज़ की कोटिंग नहीं करेंगे। ये वैसे ही इतने क्रिस्पी तैयार हो जाएंगे और ना ही ये कबाब टूटेंगे फ्राई होते वक्त। दोनों साइड से हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में बेल का आइकॉन होगा उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कबाब हमारे ये तमाम फ्राई हो चुके हैं। कितना अच्छा इसका कलर आया है और टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। बजट फ्रेंडली ये रेसिपी है। तमाम चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं और आप लोग ये कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और अगर अचानक से मेहमान आ जाएं तो इसे आप फ्राई कर लीजिए या फिर इसे बना भी सकते हैं। बहुत ही झटपट तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।